दोस्तों मखौड़ा धाम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हो गोविंद ब्लॉग फॉर यू। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं मखौड़ा धाम। दोस्तों मखौड़ा नाम सुनते ही आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मखौड़ा धाम से बहुत ही रहस्यमयी चीज़ों को, बहुत ही रहस्यमयी जानकारी को आप जानने वाले हो। तो ये जानकारी सीधा भगवान श्री राम और भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर राजा दशरथ जी ने यज्ञ किया था और अपने पुत्रों की प्राप्ति के लिए। तो बहुत से नॉलेज से छिपा हुआ ये मखौड़ा धाम है, जिसको जानना और देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दोस्तों ये रहा मखौड़ा धाम के पीछे का एरिया, जो पार्क जैसा लगता है। यहाँ पर लोग आकर बैठते हैं शांतिपूर्वक से और शांति महसूस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी हरियाली है और बैठने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। तो अभी हम चलते हैं मखौड़ा धाम, जो दृश्य है वो दिखाते हैं किस तरह से मखौड़ा धाम देखने में दिखता है, क्योंकि मखौड़ा धाम कोई साधारण धाम नहीं है औरों की तरह। तो आप देख सकते हो ये मुख्य द्वार है और यहीं से होते हुए हम चलेंगे अंदर की ओर और दिखाते हैं कि किस तरह से मखौड़ा धाम का दृश्य देखने में दिखाई पड़ता है। तो अभी हम पहुंच जाएंगे अंदर और वहां पर दिखाएंगे। तो दोस्तों अगर मखौड़ा धाम की जानकारी आपको लेना है तो ये आर्टिकल पढ़कर आप हर एक चीज़ को जान सकते हो कि किस तरह से मखौड़ा धाम को मखौड़ा धाम कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। ये रही नॉलेज कुछ जिसको आप पढ़कर जान सकते हो। तो हमने बता दिया था पहले ही। तो यहाँ पर राजा दशरथ जी यज्ञ किए थे पुत्र की प्राप्ति के लिए, बाकी आप पढ़कर जान सकते हो। तो अभी हम व्यूज़ दिखाते हैं मखौड़ा धाम का। तो दोस्तों ये रहा मखौड़ा धाम का व्यूज़ और सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं और शिवलिंग दिखाने। दोस्तों कोई भी धाम हो, चाहे वो जहाँ पर हो, वहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिवलिंग की स्थापना ना हुई हो। तो हमने शिवलिंग का दर्शन आप लोगों को करा दिया। अब हम दिखाते हैं मखौड़ा धाम का दृश्य कि किस तरह से मखौड़ा धाम दिखाई देता है, क्योंकि कहा जाता है कि राजा दशरथ जी पुत्र की प्राप्ति के लिए यहीं पर यज्ञ किए थे। तो यही प्रथा चली आ रही है। लोग जिनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, संतान नहीं होते, तो यहीं पर आकर वो यज्ञ कराते हैं। तो बहुत से लोगों की मनोकामना यहाँ से पूरा होता है। तो बहुत ही भीड़ होती है यहाँ पर और इस चीज़ को भी देखने लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजा दशरथ जी ने यज्ञ किया था पुत्र की प्राप्ति के लिए, और जिसे हम देख ही सकते हैं भगवान श्री राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। और इसी यज्ञ के बाद इन चारों पुत्रों की प्राप्ति राजा दशरथ ने किया था। तो यही प्रथा यहाँ पर चली आ रही है। लोग यज्ञ करते हैं अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए। तो बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, दर्शन भी करते हैं। तो अभी जो मंदिर का कार्य है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो आगे चल के ये मंदिर पूरी तरह से बन जाएगी। तो यहाँ पर भगवान श्री राम का और माता सीता जी, लक्ष्मण जी की जो प्रतिमा है वो स्थापित होगी यहाँ पर। तो आप देख सकते हो ये बैठने के लिए कुछ व्यवस्था है यहाँ पर, और जहाँ पर यज्ञ होता है वो ये स्थान है जिसको आप देख सकते हो। और अंदर चलकर हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यज्ञ बने होते हैं और साइड साइड पंडित जी बैठे होते हैं यज्ञ कराने के लिए। तो इसी स्थान पर यज्ञ किया जाता है। जो लोग संतानहीन होते हैं, संतान की प्राप्ति के लिए यहाँ पर आते हैं और श्रद्धा भाव से यज्ञ कराते हैं, ताकि उनको भी संतान की प्राप्ति हो। तो ये स्थल आपने देखा ही कहाँ पर स्थित है और किस लिए ये स्थल प्रसिद्ध है। आपने पहले आर्टिकल में पढ़ ही लिया था, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भजन कीर्तन चलते रहते हैं और धीमी धीमी आवाज़ में, जो बहुत ही शांति महसूस होती है यहाँ पर आने से। दोस्तों मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप अयोध्या आओ तो आप यहाँ पर ज़रूर आओ, जिसको मखौड़ा धाम के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये मखौड़ा धाम विश्व भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर राजा दशरथ जी पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा यज्ञ कराए थे। तो यही प्रथा चली आ रही है। लोग अपनी पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए यहाँ पर यज्ञ कराते हैं। तो ये सब लिखा हुआ है, आप पढ़कर जान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, जिसको देखकर वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो और व्यूज़ भी देख सकते हो मखौड़ा धाम का। तो हमने सारा व्यूज़ दिखाने की कोशिश किया है, ताकि अगर आप मखौड़ा धाम आओ तो सबसे पहले घर बैठे ही हमारी वीडियो के माध्यम से मखौड़ा धाम देख सको। तो ये यज्ञशाला है, आप देख सकते हो कितनी डिज़ाइन में यज्ञशाला बनाई हुई है, और बगल में ही पानी का स्तर बहता रहता है। और यहाँ पर भी लोग स्नान करते हैं, जो भी करना होता है यहाँ पर करते हैं। बाकी यहाँ पर एक पुल बनाया गया है
जो पुल पर चढ़कर पूरे एरिया का दृश्य दिखाई पड़ता है। तो आप देख सकते हो यही है पुल जहाँ पर लोग चढ़कर पूरे दृश्य का मज़ा लेते हैं। तो अभी हम आपको चढ़ाने वाले हैं उस पुल पर, तब तक आप देख लीजिए किस तरह से यज्ञशाला बना हुआ है और यहाँ पर पंडित जी बैठे होते हैं यज्ञ कराने के लिए। और जो भी जोड़ा रूप में आते हैं वो यहीं पर ही यज्ञ करते हैं। जो भी मंत्र पढ़ना होता है पढ़ते हैं और जो भी पंडित जी कराते हैं वो करना पड़ता है। यहाँ पर यज्ञ में जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है वो चढ़ाना होता है। तो आप देख सकते हो यही है मखोड़ा धाम का दृश्य जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों जब हम यहाँ पर आए थे कम से कम 1 से 3 घंटे तक आराम किए थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बहुत ही शांति का माहौल था यहाँ पर। तो आप देख सकते हो अभी भीड़ भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण एकदम शुद्ध लगता है। और आप देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा लगता होगा जब आप लोग यहाँ पर आओगे, अपनी आँखों से देखोगे। अभी आप मोबाइल के ज़रिए जो देख रहे हो, अगर यहाँ पर आप अगर आते हो बहुत ही अच्छा फील करोगे यहाँ पर आने के बाद। तो आप देख सकते हो पानी इतना साफ़ है कि अंदर का जो एरिया है, जो भी चीज़ें हैं वो दिखाई पड़ते हैं। तो यही है नज़ारा मखोड़ा धाम का जिसको आप देख रहे हो। दोस्तों पहले के समय विज्ञान नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, तो लोग ऋषि मुनि का सहारा लिया करते थे, क्योंकि उस समय ऋषि मुनि जो होते थे वो अपने जप तप हवन यज्ञ से अपने अंदर उतनी शक्तियाँ अर्जित किए होते थे कि लोगों का मार्गदर्शन वो कर सकते थे। तो उस समय राजा दशरथ जी का मार्गदर्शन किए थे, जैसा कि आपने आर्टिकल में पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने वीडियो में दिखाया था। तो बताया गया राजा दशरथ जी को कि आप यहाँ पर आकर यज्ञ करिए, तभी आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राजा दशरथ जी ऋषि मुनि की बात मानकर यहाँ पर आए, यज्ञ किए, तब उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनको पूरा विश्व जानता है। तो दोस्तों यही सब दृश्य था मखोड़ा धाम का। दोस्तों अगर नॉलेज अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। क्या आपको पहले कभी पता था मखोड़ा धाम के बारे में? क्या आपको पता था कि राजा दशरथ जी पुत्र की प्राप्ति के लिए कहाँ पर यज्ञ किए थे? अगर नहीं पता था फिर भी कमेंट करो, अगर पता था फिर भी कमेंट करो। दोस्तों मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अयोध्या की जितनी भी वीडियो है वो इसी चैनल पर देखने को मिलेगा आपको।